While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. There's no point 'cause we both know. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो ये व्लॉग जो है ना मैंने वहीं से कंटिन्यू किया। हम लोग सारा दिन बाहर घूमते रहे और हम लोग चीज़ें ढूंढते रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम जब इस घर में आए थे ना, इस किचन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो मैं उस्मान को हर वक्त कह रही थी उस्मान ठीक कर दें, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं था, बहुत ज़्यादा वो बिज़ी थे। तो इस वजह से फिर अब मैंने कहा उस्मान ये ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप मुझे चीज़ें जो है ना, जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं यहाँ पे सेट करके दें। तो हम सारा दिन घूमते रहे। अभी शाम का टाइम है और मतलब शाम का ही टाइम है। सारा दिन हम घूम घूम के जगह जगह पे चीज़ें ढूंढते रहे। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें मिली जो हमें समझ आई, जो हमने गूगल की, यूट्यूब पे देखी, इस तरह से वो हमें मिली। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैं जो लाइट लेकर आई थी ना, वो लाइट मैंने यहाँ पे लगाई और इसकी रोशनी बस ठीक ही थी, गुजारा ही कर रही थी। तो उस्मान जो है ना वो यहाँ पे प्लम्बर बने हुए, मैं भी उनके साथ लगी हुई, और हम लोग हंस भी रहे थे, गुस्सा भी आ रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी। और मैं उस्मान को कह रही थी लाइफ क्या क्या करा देती है। यहाँ पे आके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लाइफ कैसी है, किस तरह से जो है ना वो होता है सब, और ये ऐसे ही होता है, आप देख लें। तो जो रहते हैं उनको ये आइडिया होगा, बाकी तो सब काम यहाँ पे खुद ही करने होते हैं मोस्टली। तो हम लोगों को अब जितनी समझ आ रही थी ना, हम उसी हिसाब से कर रहे थे। और आपको पता है जब काम आपको आता हो, आप करते रहते हो, फिर तो आपके काम जल्दी हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ चीज़ें भी लिमिटेड हैं और उस्मान मुझसे कह रहे थे कि ये दे दो वो दे दो। तो अब आपको पता है यहाँ पे हम कुछ अर्सा ही हुआ आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ले रहे हैं। तो इसलिए ना अब हमें समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे पानी भी लीक हो रहा था, शुरू से ही होता था यहाँ पे पानी लीक, फ्रंट से भी होता था, बैक से भी थोड़ा बहुत होता था। तो मैं इतना तंग होती थी ना, जब भी मैं चीज़ें भी रखती थी नीचे कुछ भी ऐसा, तो वो भी पानी आता था, बर्तन वॉश करती थी तब भी ये प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए मैंने कहा अब मसला कोई ज़्यादा हो जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, अब जब तक इस घर में है, ज़ाहिर है वैसे तो हम, आपको पता है मैं सारा टाइम ही बस क्लीनिंग और ये सब करती रहती हूँ, लेकिन कोई बड़ा इशू हो जाए उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा जो है ना इसको पैसे लगा के सॉल्व कर लें। तो अभी हम वही लगे हुए थे और उस्मान जो है वो फुल यहाँ पे प्लम्बर बने हुए थे। अच्छा, ये हम गन लेकर आए थे और ये इतनी सख्त थी ना कि मुझसे तो बिल्कुल प्रेस ही नहीं हो रही थी। मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सारा दिन हम लोग बाहर रहे, घूमते रहे, और मैं सुबह जब नाश्ता बना के बैठी थी ना, नाश्ता भी हमने भागते दौड़ते किया, समझ ही कुछ नहीं आई। फिर सारा टाइम ज़ाहिर है बाहर चलते हैं आप तो टेंशन ही इतनी लगी हुई थी, चीज़ें नहीं मिल रही थी, गुस्सा इतना आया हुआ था, तो फिर इंसान थक भी जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि अब कुछ अच्छा ही बना लेती हूँ। किचन अभी आगे मैं आपको इसका दिखाती हूँ क्या हाल बेहाल हुआ था। अच्छा, मैं पिज़्ज़ा की डो रख रही हूँ, क्योंकि अब किचन मैंने सारा अभी खाली करना था और इसको और मज़ीद मैंने साफ़ करना था। तो मैं आपको जल्दी से रेसिपी दे देती हूँ, वैसे मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें इंस्टेंट ईस्ट जो होता है वो डाला है, और इसमें मैं आधा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ, वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो डो में जो आपकी बेस बनती है उसमें गार्लिक का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। 1 चाय का चम्मच चीनी डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो ऑयल डाला है। अच्छा, मैं इतना बनाती हूँ ना कि मुझे तो मतलब अब बना बना के ऐसे लगता है एक्सपर्ट ही हो गई हूँ। और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी डाला है। बस ये सारी चीज़ें डाल के ना, और हाँ मैंने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर की भी डाली थी। इसको मैं डाल दूँगी ब्रेड मेकर में, क्योंकि ये 1.5 घंटा लेता है इसमें सारा गूँद के राइस होने में। तो मुझे ये था कि चलो हम जब तक दोनों लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो कम से कम रात के खाने का तो कुछ हो जाएगा। बाहर से खाना हम बहुत कम ऑर्डर करते हैं, और कर भी लेना तो मज़ा ही कोई नहीं आता। पाकिस्तान वाला हिसाब किताब कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कि कुछ भी हो घर में ही बना लें। तो ये देखें, ये इजीली ना यहाँ पे अभी डो रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं किचन में। उस्मान मुझे कह रहे थे कि ये दे दो वो दे दो, तो वो कह रहे थे क्या कर रही हो अभी इस टाइम पे, कहाँ गायब हो गई हो? तो मैं अब उनको क्या बताती कि खाना भी खाना था, और मुझे ये था कि चलो उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया। मैंने भी काफ़ी किया, लेकिन ज़ाहिर है अपनी वीडियो मैंने कम बनाई है। हमारा किचन इतना ही है कि या हम ट्राईपॉड्स रख सकते हैं या हम दोनों ठहर सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत वीडियो जो है ना वो बनाई। तो खैर उस्मान जो है वो सारा ये सेट कर रहे थे, मैं उनको चीज़ें दे रही थी। फिर हमने इसको नीचे से भी थोड़ा सा ऊपर किया, उसमें चीज़ें कुछ रखी, सेट की, कुछ ग्लू से की।
उसके बाद मैंने अपना जो एयर फ्रायर है, चीज़ें हैं वो सारी यहाँ से हटा दी क्योंकि डो बन जाएगी। मैंने कहा चलो जब तक काम होते हैं तो तब तक जो है ना मैं ये सारा सेट कर लेती हूँ। अच्छा, हम जब इस घर में आए थे ना तो ये प्रॉब्लम शुरू से यहाँ पे थी, और ये भी तब इसी तरह से जो ग्लू आपको साइडों पे नज़र आ रही है तब भी ऐसे येलो येलो सी थी और ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही थी। मैं बहुत इस पे टोट के क्लीनर आजमा चुकी। तो अब ग्लू आई थी तो मैंने कहा चलो उस्मान मुझे दे दे, मैं ये करती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी की तो इस पर इतना ज़ोर लग रहा था, और मेरी कलाई में वैसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मैं ताकत ज़ोर नहीं लगा सकती, मुझे दर्द होता है। तो थोड़ा सा मैंने किया, फिर मैंने उस्मान को कहा आप इसको प्रेस कर दें, तो मैं बाद में जो है ना खुद ही इसको सेट कर लूँगी, क्योंकि वीडियोस भी बनाती हूँ और किचन अच्छा भी नहीं लगता। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ना कि मैं किस तरह से इसको सेट करूँ। तो अब लेके आए थे तो मैंने कहा चलो जितना हो सकता है मैं इसको कर लूँ। बाकी जितनी क्लीनिंग है ना, डीप क्लीनिंग काफ़ी सारी तो मैंने रात को कर ली थी। बाकी मैंने सोचा चलो अभी तो मैं खाना बनाऊँगी ना, तो मैं फिर सुबह कर लूँगी या कल कर लूँगी मैं आराम से। तो ये है कि खैर किचन अच्छा खासा साफ़ हो गया, और ये है कि कुछ जो है ना उसकी शक्ल भी निकल आई, जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। और ये आप देखेंगे हमारे घर का क्या हाल हुआ हुआ है। पूरा स्टोर भी हमने 2-3 बार नीचे, सारा जो ऊपर डबल स्टोर है वो सारा सामान भी हमने नीचे फेंका हुआ था, क्योंकि चीज़ें हम ढूंढ रहे थे। उस्मान को ये था गत्ते चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो बस वो सारा जो है ना बुरा हाल हुआ हुआ था। फिर एंड में ये हुआ कि मैंने उस्मान को कहा आप इसको समेटे, मैं 1-2 बार कर चुकी हूँ और अब जो मैं है ना वो किचन सारा समेट के बर्तन वॉश करती हूँ, फिर खाने की तैयारी करती हूँ। तो बस ये अब लास्ट फाइनल जो चीज़ें हैं ना ये यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे अब जो हमने टेप लगाई थी और ग्लू लगाई थी और सारे काम किए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने सारा कपड़ा जो है ना वो बिछा दिया था, और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो अब मैं ज़्यादा पानी तो यहाँ पे नहीं लगाती हूँ। ये वाटर प्रूफ जो है ना वो होती है, जो ग्लू सी आपको नज़र आ रही है, चिपका भी देती है और वाटर प्रूफ भी होती है। तो मैंने उस पर तो फ़िलहाल कपड़ा डाल दिया, मैंने कहा उस पर पानी ना लगे इतने देर तक जो है ना मैं सारे काम कर लेती हूँ। ये वाले खाने भी मैंने साफ़ कर लिए। हाँ, वॉल्स हैं और जो ऊपर की हैं और नीचे की सारी है ना, वो मैं फिर आराम से 1-2 दिन बाद करूँगी, क्योंकि हम इतने थक गए थे और मुझे ये टेंशन हो रही थी, हम बहुत लेट हो गए थे। देखने में तो आपको बहुत ही कुछ मिनट्स का लगेगा, लेकिन घंटों लग गए थे। तो खैर वो सारे काम कर लिए, फिर मैंने किचन थोड़ा सा समेटा, सारे ये मैंने साफ़ करके समेट के, और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पैन लिए, एक में मैंने चिकन डाला। चिकन जब मैंने डो बनने के लिए रखी थी ना, उसी टाइम पे मैंने निकाल दिया था फ्रीज़र से। तो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के ऑलरेडी फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो वो मैंने डाला है, और अब आप देखें कि मैं कितने जल्दी-जल्दी से सारे काम कर रही हूँ। अच्छा, आपको अगर डिटेल में रेसिपी चाहिए हो ना, तो आप ये व्लॉगर बर्ड किचन पे देख सकते हैं। मैं डिटेल में पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और अब तो आपको मैंने बताया माशाल्लाह से, मतलब मेरा बहुत ही अच्छा बन जाता है पिज़्ज़ा। मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं बेकिंग के बारे में, केक के बारे में, पिज़्ज़ा के बारे में, इस तरह से। तो पता है होता इस तरह से कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब आप करते रहते हैं ना ऐसे काम, तो फिर आपको एक्सपीरियंस होता रहता है, और फिर आपका जो काम है या कुकिंग है तो वो अच्छी से अच्छी होती जाती है। और आप देखें अब किस तरह से मैंने जल्दी से पिज़्ज़ा का सॉस भी रेडी किया है। चिकन को मैंने कोई मैरिनेट नहीं किया था, मैं बस सारी चीज़ें डाल के इसको बना रही थी, और बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। अभी एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। इतने हम थके मुके हुए थे ना, लेकिन जब खाना हमने खाया ना उस टाइम पे तो बस मूड अच्छा हो गया था, और इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ी सी एफ़र्ट कर लेती हूँ। ये चीज़ें ना आपको सोचने में लगती हैं कि बड़ी मुश्किल होंगी, कैसे बनेंगी, बड़ा टाइम लेंगी, लेकिन यकीन करें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता। और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं सालन बनाऊँगी, फिर बर्तन मैंने अभी ये वाले भी सारे सेट करने हैं, किचन करना है, फिर मैं रोटी बनाऊँगी, आटा भी गूँधा हुआ नहीं है, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि मैं ये कर लूँ, मुझे ये फिर इतनी मुश्किल इस तरह की चीज़ें नहीं लगती हैं। तो ये देखें जी, मैंने जो पिज़्ज़ा का पैन है ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस जो तय कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें मैंने सूजी जो है वो थोड़ी सी डाल दी, और शिमला मिर्चें, जो बेल पेपर्स होते हैं, प्याज हैं, इन सबको मैंने चिकन में ही डाल दिया, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके बनाऊंगी, और थोड़ा सा इसको मैं क्रंची रखूँगी। सॉस भी रेडी हो गया है, उसके साथ ऑलिव्स हो गए, और अलापिनोस, दोनों कलर्स के जो ऑलिव्स होते हैं वो भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। जल्दी जल्दी इनको कट करूँगी, और सॉस चिकन मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज़रा वो नॉर्मल हो जाए ना, इतने तक मैं ये चीज़ें काट लेती हूँ। तो आप देखें कितने जल्दी जल्दी से मैंने बना लिया है। और अब मैं हैदर को कह रही होती हूँ, हैदर अब तो मतलब मैं वेट करती हूँ कि कब आप लोगों को भी मैं इस तरह से बना के खिलाऊँगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी बनाती थी, स्कूल लाइफ से ही मैं बना रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं एक्सपर्ट ज़्यादा हो गई हूँ, बना बना के यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो हाथ में टेस्ट आ गया है। हालांकि आपको पता है मैं पाकिस्तान में भी आपके साथ शेयर करती थी।
खैर शौक भी होता है ना जब आपको, तो चीज़ें आपसे बड़ी अच्छी बनती हैं। अच्छा, आज क्या हुआ कि मैं सॉस डालने से पहले ना गलती से, शायद थकी हुई थी, दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा था, तो मैंने चीज़ पहले डाल दी डो पे। अच्छा, डो बना के मैं थोड़ी देर हमेशा रखती हूँ, थोड़ी देर सेट में करती हूँ उसको, 5-10 मिनट या 5 मिनट तो रखती हूँ, दोबारा से राइज़ हो जाती है इसी पैन में। फिर मुझे याद आया तो मैंने कहा ओहो, मैंने चीज़ क्यों डाल दिया। फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा जो है ना वो सॉस डाला। तो खैर ये होता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि आप जो है ना वो थोड़ी सी और एफ़र्ट करके और खाना घर में ही बना लें। बाहर का खाना यहाँ पे तो बस बहुत ही कम, आपको पता है, हम लोग खाते हैं या जाते हैं या मंगवाते हैं। तो ये देखें जी, मैंने चिकन और वेजिटेबल्स जो हैं वो डाल दी। अब उसके बाद मैं ढेरों ढेर चीज़ डालती हूँ, मुझे चीज़ बहुत पसंद है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने एक और पैकेट भी निकाला था तो वो भी मैंने इस पे डाल दिया था। अच्छी तरह से इस पे चीज़ जो है ना वो मैंने डाल दी, और पिज़्ज़ा पे आप जितनी ज़्यादा चीज़ डालते हैं ना उतना पिज़्ज़ा मज़े का बनता है। और उसके बाद मैं इस पे जलापिनोज़ जो है वो डाल रही हूँ इस तरह से, और ऑलिव्स भी डाल दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी डालूँगी लाल मिर्चें और थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाल के, और इसको बेक जो है ना वो मैं तकरीबन 200 पे या 220 पे आप रख दें, 10 से 12 मिनट में बेक हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और आप ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना जल्दी रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें मुश्किल लगती हैं, बेकिंग मुश्किल लगती है ना, थोड़ा-सा आप करना स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें। अपने ओवन के बारे में, बेकिंग की जो छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो आपको खुद ही आती जाएँगी। तो ये देखें, बस ये अब ओवन में मैं रखने लगी हूँ। ओवन को मैंने जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया था ना, उसी टाइम पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था। 15-20 मिनट ही काफ़ी होते हैं, ओवन प्री हीट हो जाता है। आप ये देखें, फुल पे मैंने रखा हुआ था, 220 पे हुआ है। वैसे इसको मैंने 200 पे तकरीबन 12 मिनट ही बेक किया था। वैसे मैंने टाइम ज़्यादा लगाया था, लेकिन 12 से 15 मिनट में बिल्कुल ही मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। इतनी देर में मैंने बर्तन सारे वॉश कर लिए और इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि सुबह तक ड्राई हो जाएँ। सारे के सारे बर्तन वॉश हो जाएँ तो इंसान जो है ना वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया। थोड़ी-सी लाइट ज़रा कम होती है, लेकिन पिज़्ज़ा जो है ना वो सामने देखने में वीडियो से भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और चीज़ ज़्यादा होती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से डार्क कलर नहीं करती हूँ, क्योंकि चीज़ का अपना ही मज़ा फिर ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से हम दोनों को चीज़ी सा पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं काट रही थी और काटते-काटते मैंने देखा कि मैं टेढ़ा ही काट रही हूँ, फिर मैंने कहा मोबाइल रख के इसको मैं सही काट लूँ। खैर जी, यहाँ तक थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इसकी बेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी परफेक्ट किस्म की बेक हुई है। तो हम जो है ना आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख़्याल की रखिएगा और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।